अब कितने भी बड़े लोड आप सीधा सोलर पैनल से चला सकते हैं। बिजली की आवश्यकता नहीं, इन्वर्टर की आवश्यकता नहीं, बैटरी की आवश्यकता नहीं। और अगर कॉस्ट की बात करूं तो बिजली के मात्र 8 महीने से 10 महीने की कीमत में ये पूरा सिस्टम आप अपने घर पे लगवा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का कहना ये होता है कि सोलर सिस्टम जो है वो केवल और केवल कम लोड चलाने के लिए बना है। अगर आपके यहाँ पे बड़े लोड हैं, 3 फेस मोटर है, सिंगल फेस मोटर है, उस तरह के लोड आपको चलाने हैं तो उसके लिए सोलर सिस्टम की कीमतें 3 गुनी ज्यादा बढ़ जाती हैं। और मैं आपको ये बोलूं कि इन लोड को चलाने के लिए 3 गुनी कम कीमत में सोलर सिस्टम की जो एक्चुअल प्राइस है उससे 3 गुनी कीमत में आप ये सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं, जिस सोलर सिस्टम में लाइफ टाइम कोई मेंटेनेंस नहीं, 30 साल की वारंटी आपको मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस सिस्टम को आप दिन और रात दोनों में चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सुन के आपको डेफिनेटली यकीन नहीं आ रहा होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसका लाइव प्रूफ मैं आज आपको देने वाला हूं। लाइव प्रूफ के लिए आप आप देखें, ये सोलर पैनल मैंने यहाँ पे टेम्परेरी माउंट करा दिए हैं, मतलब टेम्परेरी रखवा दिए हैं। और ये 12 सोलर पैनल हैं। इसके साथ ही कुछ 6 पैनल से मैं दिखाऊंगा, कुछ आपको 12 पैनल से दिखाऊंगा। बड़े से बड़े लोड मैं आपको चला के सीधा दिखाने वाला हूं। और जैसे कि आप ये देखें कि लोड के नाम पे भी मैंने बड़े बड़े लोड यहाँ पे रखवाए हुए हैं। आप ये देखें, इस तरह की कटर मशीन मैंने यहाँ पे रखवाई हुई है जो बहुत हैवी लोड लेती है। 3 फेस की ये मोटर मैंने यहाँ पे रखवाई हुई है 7.5 HP की। इसके साथ ही हैमर यहाँ पे रखवाया हुआ है। तो आप लोग बोलते हैं कि इस तरह के लोड जो हैं वो साहब हमें सोलर से चलाने हैं, तो लोगों का कहना होता है सब बहुत बड़ा खर्चा आपको आने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, 3 तरह की टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है सोलर में, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। ऑन ग्रिड सोलर की दिक्कत यह है कि बिजली के साथ ही काम करता है, बिना बिजली के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम काम नहीं करता है। ऑफ ग्रिड के साथ में दिक्कत यह है, बैटरी बैंक आपको बहुत बड़ा सा लगाना पड़ेगा उसके साथ में। और अगर आपको 7.5 HP की मोटर चलानी है तो कम से कम 20 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा। अब जो तीसरा सिस्टम है वो है हाइब्रिड, और मैं ये आपको हाइब्रिड सिस्टम आज दिखाने वाला हूं। और हाइब्रिड सिस्टम भी ऐसा कि आपने, मेरा दावा है कि आज से पहले इस तरह का सिस्टम अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा। तो फ्रेंड्स, 2 तरह के लोड होते हैं। एक होता है रेजिस्टिव लोड। तो रेजिस्टिव लोड तो आप नॉर्मल अपने इन्वर्टर और बैटरी से चला सकते हैं, पर जहां पे इंडक्टिव लोड की बात होती है तो इंडक्टिव लोड को चलाने के लिए नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी फेल हो जाते हैं। रीजन उसका यह है कि इंडक्टिव लोड जैसे ही स्टार्ट होता है, जैसे ही कोई आपकी मोटर स्टार्ट होगी, आपकी लिफ्ट की मोटर है या आपकी 3 फेस पंप की मोटर है, समरसेबल पंप आपने देखे होंगे उनकी मोटर है, फैक्ट्री की मोटर है, तो वो अपनी जो रेगुलर पावर है उससे 3 गुना ज्यादा पावर तक ले लेती है। इसलिए जो नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी है वो फेल हो जाता है। अब फ्रेंड्स, इसका एक सॉल्यूशन मार्केट में आप देखते होंगे। तो जैसे कि मार्केट में आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो एग्रीकल्चर पंप हैं, आपने देखा होगा एग्रीकल्चर पंप या तो फिर आटा चक्की, आपने देखा होगा लोग सीधा सोलर पैनल से चला रहे होते हैं। पर वहां पे दिक्कत यह है कि अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर पंप में तो आप देखेंगे कि सुबह के टाइम पे बहुत कम पानी आ रहा होगा, दिन में जब धूप अच्छी होगी, जब पानी पूरा आ जाएगा, उसके बाद में शाम के टाइम पे फिर लो पानी, और नाइट में आप चला नहीं सकते, यूज नहीं कर सकते। कोहरा, बारिश, बादल के टाइम पे आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिन प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। या तो आपको ऑफ ग्रिड पे जाना पड़ेगा, ऑफ ग्रिड की कीमत 3 गुनी ज्यादा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो जो मैं आज आपको दिखाऊंगा, तो उसके लिए आपको सिर्फ 2 चीजें लेनी है। एक लेना है सोलर पैनल, और दूसरा जो मैं आपको आज इन्वर्टर दिखाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, ये जो पैनल आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये पैनल है 580 वोल्ट का, और ये नॉर्मल पैनल नहीं है। जैसे कि मार्केट में आप नॉर्मल पैनल देखते हैं उस तरह का ये पैनल नहीं है। इस पैनल की विशेषता ये है कि आपको एक ही पैनल में करीब 90 वोल्ट तक मिल जाएगा। और इस पैनल का इस्तेमाल हम लोग ई रिक्शा के लिए करते हैं। तो आप चाहें तो ये 90 VOC का, इसको 48 वोल्ट का पैनल बोलते हैं, ये पैनल लगवा सकते हैं। और चाहे तो फिर इसमें ग्लास टू ग्लास टेक्नोलॉजी का जो टॉपकॉन पैनल होता है वो आप पैनल लगवा सकते हैं। इस पैनल की खासियत ये है कि आपको यहाँ पे ज्यादा VOC मिल जाती है। दूसरी खासियत इस पैनल की ये है कि इस पैनल को बनाने में जर्मनी के सोलर सेल का इस्तेमाल किया गया है। तो पहली बार आपको 30 साल की इस पैनल पर वारंटी मिलती है। और चूंकि इस सिस्टम में और कुछ है ही नहीं, तो पैनल ही है और एक इन्वर्टर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो इन्वर्टर है। और दोनों ही आइटम ऐसे हैं जिसमें कभी कोई मेंटेनेंस आने वाला है नहीं। तो ये एक ऐसा सिस्टम आप लोगों के लिए बन जाता है जिस सिस्टम को आप लगवा के लाइफ टाइम मेंटेनेंस फ्री
हो सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स दो तरह के लोड मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाने वाला हूँ लाइव, और साथ में इसकी कीमतें भी बताऊंगा। तो पहला लोड जो है वो उस तरह का लोड है कि जिस तरह के आपके सिंगल फेस के लोड है। तो सिंगल फेस में क्या हो सकता है, आपका सिंगल फेस का आपका समरसेबल पंप हो सकता है। सिंगल फेस में आपके पास में इस तरह की जो हैमर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे हैमर लगाया हुआ है मैंने, तो हैमर हो सकता है, और इसके साथ ही आपका कूलर हो सकता है, पंखा हो सकता है। ये सारे सिंगल फेस लोड है। तो पहले तो मैं आपको सिंगल फेस लोड चला के दिखाऊंगा, और दूसरा फिर मैं आपको 3 फेस लोड यहाँ पे चला के दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आप ये देखें कि ये जो सिस्टम है इसमें 2 सिमिलर टाइप के यहाँ पे मैंने इन्वर्टर लगवाए हुए हैं। इस तरह का अपीयरेंस आपने VFD ड्राइव में देखा होगा। मार्केट में इस तरह के बहुत सारे VFD ड्राइव मिलते हैं, तो उनका अपीयरेंस बिल्कुल इसी तरीका होता है। पर ये जो आप डिवाइस देख रहे हैं ये VFD ड्राइव नहीं है, ये है MPPT पंप इन्वर्टर, और इस इन्वर्टर के अंदर MPPT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। सेम वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो कि हम अपने हाइब्रिड इन्वर्टर में करते हैं। तो इसका फीचर क्या है, सिंगल फेस के ये जो मैंने लोड बताए ये तो चला ही पाएंगे, और इसके साथ ही आप उस कंडीशन में भी अपना लोड चला पाएंगे जिस कंडीशन में आपके यहाँ पे धूप नहीं है, बारिश का मौसम है, तो उस टाइम पे आप इसी इन्वर्टर के साथ में सोलर पावर भी इस्तेमाल करके ग्रिड पावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस सिस्टम का इंस्टॉलेशन भी इतना आसान है कि आप खुद से ही इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। 5 पैनल आप ये वाले ले सकते हैं जो 48 वोल्ट है, जिनकी VOC 90 है। तो आप ये देखें मैंने 5 पैनल यहाँ पे सीरीज में लगवाए हुए हैं, 1 2 3 4 और ये 5 पैनल की यहाँ पे सीरीज मैंने बनवाई हुई है। आप ये देखें, और सीरीज को सिंपली आपको प्लस में माइनस कनेक्ट कर देना है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक इसका माइनस बचेगा, एक पैनल का प्लस बचेगा, वो सीधा आपको लाके इस जो 4 HP का पंप इन्वर्टर है इसमें आके लगा देने हैं। आपको मैं यहाँ पे वोल्टेज दिखाऊं तो आप ये देखें, जो ये हमारी स्ट्रिंग का वोल्टेज है वो स्ट्रिंग का वोल्ट है 437, और इस जो मास्टर है इसकी मैक्सिमम VOC जो रेंज है वो है 450। तो 450 वोल्ट से ऊपर आपका नहीं होना चाहिए जो स्ट्रिंग है। इसका मतलब ये है कि मैंने 90 VOC के 5 पैनल लगाए, पर अगर आप 24 वोल्ट के पैनल लगाते हैं तो 9 पैनल आप 500 वाट या 600 वाट के लगा सकते हैं। इसके बाद में दूसरा मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो आउटपुट में आप देख रहे हैं ये एक है U, एक है W। इसमें मैंने ये 2 आप देखें 230 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। आप ये देखें 230 वोल्ट आउटपुट है, और 2 वायर का ये जो मैंने एक्सटेंशन बोर्ड है, ये देखें ये एक्सटेंशन बोर्ड में मैंने यहाँ पे आके लगवा दी है। एक्सटेंशन बोर्ड में एक यहाँ पे कटर लगवाया हुआ है, इसके साथ ही हैमर लगवाया हुआ है। तो फ्रेंड्स अब आप ये देखें कि सीधा सोलर पैनल की पावर से, 5 सोलर पैनल की पावर से ये कितना हैवी। आप ये देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं फ्रेंड्स, ये सीमेंट है, और सीमेंट में पूरी पावर से मैं सेट करा रहा हूँ। आप देखें पूरी ताकत से ड्रिल चल रही है, आप देखें, और ये जो ड्रिल है ये सीधा सोलर पैनल से चल रही है, मतलब सीधा सोलर पैनल से ये सीमेंट की रीड है, इसके अंदर वायर करा दिया गया है। इसके साथ ही कुछ कटिंग मैं आपको करा के दिखाता हूँ। आप ये देखें यहाँ पे ये हमने ये चलाई, इसके साथ ही मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। और ये आप देखें ये एक लकड़ी का टुकड़ा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। आप ये देखें लकड़ी के टुकड़े को मैं यहाँ पे आपको कटा के दिखाता हूँ। आप देखें कि ये जो है ये लकड़ी के टुकड़े को इसने सीधा काट दिया, जबकि ये जो इसके ऊपर ब्लेड लगा है मुझे लग रहा है कि शायद लकड़ी का नहीं है, ये किसी लोहे वाला है। ये रहने दो, धुएं निकल गए, क्योंकि ये लोहे वाला ब्लेड है। और आप ये देखें कि इसने पूरी पावर से ये लोहे वाला ब्लेड से लकड़ी को भी ये काट दिया। आप देखें मैं आपको दिखाऊं, पूरी ताकत से यहाँ पे काम कर रहा है। और फ्रेंड्स मैं आपको मजे की बात ये दिखाऊं, आप ये देखें इस टाइम पे धूप खत्म हो चुकी है। आप देखें तो बादल आ गए हैं, क्योंकि बादल वाला मौसम है, कभी धूप कभी छांव होती है, और इसका कोई फर्क नहीं पड़ा धूप का। तो इस MPPT का फायदा यह है कि लो से लो लाइट कंडीशन में हाई वोल्टेज को ड्रॉप करके आपके सिंगल फेस की जो मोटर है वो चला सकते हैं। अब यहाँ पे आपका सवाल होगा कि क्या क्या आप मोटर चला सकते हैं। तो सिंगल फेस की जितनी भी टाइप की मोटर आप जानते हैं, चाहे वो हैमर है, चाहे वो ड्रिल है, चाहे वो कूलर है, चाहे वो पंखा है, चाहे वो आपका सबमर्सिबल पंप है, सारे लोड आपसे चला सकते हैं। अब खर्चा आपका कुछ नहीं, केवल 5 पैनल या 6 पैनल आपने ले लिए, इसके बाद में एक ये जो पंप इन्वर्टर है ये आपने ले लिया, और जिंदगी भर आप फ्री में अपना लोड चला रहे हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको वीडियो कहीं से भी स्किप ना करें, इस वीडियो का सबसे इंफॉर्मेटिव पार्ट जो कि सबसे ज्यादा जरूरत होती है उन लोगों के लिए जो किसान भाई हैं, किसान भाई 3 जो HP का उनके यहाँ पे जो पंप होता है,
3 फेस का उनके यहाँ पे जो पंप होता है, चाहे वो समरसेबल पंप है, अब उनके घर पे चारा काटने की मशीन होती है, वो भी 3 फेस होती है। इसके अलावा इंडस्ट्री वाले हैं, जिन लोगों के इंडस्ट्रियल लोड है, या फिर अस्पताल में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मोटर पे चलती हैं। फैक्ट्री चाहे आपकी कोई भी हो, फैक्ट्री मोस्टली फैक्ट्री के अंदर 50% से ज्यादा केवल मोटर होती है। तो मोटर के साथ लोड भी चला के दिखाऊंगा, और इसके साथ ही मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि बिना, जब आपका सोलर नहीं है शाम के टाइम और आपको फिर भी अपनी फैक्ट्री चलानी है तो कैसे चलाएंगे, या फिर लो लाइट कंडीशन में कैसे चलाएंगे। तो वीडियो कहीं से भी स्किप ना करें, वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। सेटअप आप देख रहे हैं ये पूरा 12 पैनल का, इसको मैं 6 पैनल की 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे VOC जो हमारा ये वाला जो 7.5 किलोवाट का जो इन्वर्टर है, उसके लिए आप मैक्सिमम 800 वोल्ट तक आप उसमें डाल सकते हैं, और एक पैनल में करीब 90 वोल्ट है। तो मैंने क्या कर रहा हूँ कि 6 पैनल की 2 स्ट्रिंग बना दे रहा हूँ, और 2 स्ट्रिंग बना के 12 पैनल लगेंगे। एक पैनल 580 वाट का है, और 7.5 HP की मोटर हम लोग सीधा चला के देखेंगे। अब फ्रेंड्स 3 फेस का पूरा सेटअप देख लीजिएगा। ये जो पंप इन्वर्टर है हमारा, ये आपके 10 HP तक की मोटर चला सकता है। तो इसके लिए मैंने कनेक्शन कैसे कराए हैं एक बार मैं आपको फिर से दिखाऊं। आप ये देखें, ये 2 हमारे सोलर के वायर हैं, ये जो 3 आप देख रहे हैं, ये वाले वायर मैंने ग्रिड पावर के साथ कनेक्ट किया है। कि किस तरीके से ये ग्रिड के साथ में, और इसके साथ ही ये 3 जो वायर हैं मोटर के वायर हैं, तीनों वायर मोटर में आके लगा दिए हैं। आप ये देखें, ये 3 वायर मोटर में आके लगे हैं, और इसके साथ ही अभी यहाँ पे जो ग्रिड पावर है उसकी MCB मैंने करा दी है बंद। वोल्टेज मैंने आपको दिखाई दिया। इसके साथ ही मैं यहाँ पे एक रन का बटन दबाता हूँ, आप ये देखें, और ये रन का बटन मैंने दबाया तो आप देखें मोटर जो है मेरी स्टार्ट हो गई। 3 फेस की ये मोटर सीधा सोलर पावर पे चल रही है, सीधा। और आप ये देखें पूरी स्पीड के साथ में चल रही है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कहना यह होगा कि साहब यहाँ पे जो मोटर चल रही है ये फ्री घूम रही है, तो फ्री आप चला सकते हैं, बाकी लोड पे स्थिति क्या होगी। तो फ्रेंड्स, लोड पे आप चलाएं या तो आप मोटर फ्री चलाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरे दिन अगर आपकी धूप सफिशिएंट है, ये इन्वर्टर इतना पावरफुल है कि आपकी मोटर कितनी भी हैवी लोड लेके चले उसको चला सकती है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी मोटर जो है कुछ कम स्पीड पर चल रही है, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप नंबर ऑफ पैनल अपने ज्यादा लगा सकते हैं, ताकि सोलर पावर ज्यादा आ जाए, या तो फिर ग्रिड पावर भी आप दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे किलोमीटर में दिखाऊं तो आप ये देखें कि कितना पावर इस टाइम पे ये कंज्यूम कर रहा है। तो आप ये देखें कि ये सोलर है, ये सोलर से आप देखें तो आप ये देखें ये फ्री में 0.6 एम्पियर जो है यहाँ पे चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको दिखाया कि ये जो लोड है ये फ्री चल रहा है। इसके साथ ही मैं इसको थोड़ा सा टाइट कर देता हूँ, मोटर को थोड़ा सा इस पे लोड बढ़ा देता हूँ। तो आप ये देखें, ये मैंने यहाँ पे लोड बढ़ा दिया है मोटर का, और ये मैं पूरी ताकत से, आप देखें मैंने पूरी ताकत से दबाया हुआ है, और आप देखें निशान यहाँ पे बन गए। मोटर अपनी पूरी ताकत से चल रही है। ये तो जो जस्ट एक एक्सपेरिमेंट करके तो मैंने आपको दिखाया, बाकी एक्चुअल लोड पे जब आप चलाएंगे तो एक्चुअल लोड पे इस डिवाइस को कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आपके लोड चला सकती है। और फ्रेंड्स, अगला सवाल आपका ये होगा कि साहब मेरे को नाइट में चलाना है तो कैसे चलाएंगे। तो नाइट में चलाने के लिए ये क्या है कि ये आप ग्रिड पावर इसमें दे सकते हैं। अभी आप देखें, जब आपका सोलर नहीं है तो आप सोलर ऑफ कर दें और ग्रिड पावर ऑन कर दें, सीधा ग्रिड पावर यहाँ पे डाल दिया, और ग्रिड पावर के साथ में ये आपके लोड सीधा चला देगा, बिजली से चला देगा। तो नाइट में आप अपने लोड ग्रिड पावर से चला सकते हैं, और दिन में आप अपने लोड सोलर पावर से चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात आ जाती है कि इसकी जो कीमतें हैं वो कितनी रहने वाली हैं। और 1 HP और 3 HP दोनों जो मोटर हैं, वो दोनों जो पंप इन्वर्टर हैं उनकी प्राइस क्या रहने वाली है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी कीमत 3 गुनी कम रहने वाली है नॉर्मल इन्वर्टर से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप 4 HP का देखेंगे, 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम आप लेंगे, तो 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम मार्केट में आज की डेट में आपको 2.5 से 3 लाख रुपए का मिलेगा। पर यहाँ पे आपको 4 किलोवाट का अगर ये वाला सिस्टम लेते हैं तो मात्र दिखा तो 37,500 रुपए का पंप इन्वर्टर है, और 4 किलोवाट का पैनल आप मार्केट से लेंगे तो बामुश्किल आपको 80,000 रुपए में मिल जाएगा। तो 80,000 रुपए और प्लस 37,500 रुपए प्लस GST आप लगा लीजिए, 1.25 लाख रुपए में आपका काम हो गया। लाइफ टाइम आप फ्री में अपने सिंगल फेस लोड चलाइए, चाहे तो 3 फेस लोड चलाइए। और अगर मैं बिल की बात करूं, पावर बिल्स की बात करूं, तो आपके 8 से 10 महीने के पावर बिल्स में इसका पूरा खर्चा निकल जाएगा। अब मैं अगर 7.5 किलोवाट इन्वर्टर की बात करूं आपसे, तो उसकी कीमत है 41,000 प्लस GST। तो 41,000 प्लस GST में, और GST जो है 12% है, तो आप 41,000 प्लस GST में हमसे ये वाला डिवाइस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।